नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज अग्निवीर 2024 के 2 मई का जो पेपर था, जो नर्सिंग का पेपर था, उसकी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर छूट चुका है। हम उसका एनालिसिस करा रहे हैं। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। हमारे जितने भी छात्र हैं उन्होंने कॉल या एसएमएस करके हमको इनको बताया है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आप पेपर देकर आए हैं तो ये बताना कि यही क्वेश्चन आए या कोई और क्वेश्चन आए, ठीक है। और पूरी वीडियो को अवश्य देखें। और आपके अगर आने वाली शिफ्टों में भी एग्जाम है तो इस वीडियो को अवश्य देखें। इससे आपका आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। देखिए साइंस काफ़ी हार्ड और मॉडरेट से हार्ड ही बोला जाएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों। कोई आसान क्वेश्चन नहीं पूछे गए। देखिए ये पूछा गया है, निम्न में रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन नहीं पूछा गया था, तो इसमें ऑप्शन दिया था मोमबत्ती का पिघलना। तो मोमबत्ती का पिघलना ही हमारा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। ये एक भौतिक परिवर्तन होता है। और देखिए ये भी पूछा गया, देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हमारा ऑक्सीजन का संयोजन होता है या फिर ऑप्शन में वृद्धि होगा, इनमें से एक होगा, यही होता है ऑक्सीजन अभिक्रिया में। और देखिए ये क्वेश्चन ये पुरस्कारों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथ ही आपके अगर आगे आने वाली शिफ्टों में पेपर हैं तो पुरस्कारों को अच्छी तरह याद करके जाइए। पूछा गया 2008 का मेन है यहाँ पर, मेन बुकर पुरस्कार किसको दिया गया। तो ये अरविंद अडिगा को दिया गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो हमारी ये 12 जोड़ी होती है, अगर वैसे हम गिने तो ये 24 होती हैं हमारी पसलियाँ, ठीक है। ये ऑप्शन में था। आइए ये भी देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। नील हरित शैवाल का दूसरा नाम। तो जो नील हरित शैवाल होता है उसका दूसरा नाम पूछा गया। तो इसका दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया इसका दूसरा नाम होता है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं साथियों, ये हमारे मित्रों ने, फ्रेंडों ने और जो भी छात्र हैं और जो पेपर देकर आए हैं उन्होंने भेजे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे तरह से पूछा गया है कि CO2 में कार्बन ऑक्सीजन का कितना गुना होता है। तो जो कार्बन होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो उनका अनुपात तो होता है 3:5। अगर 3:5 इस हिसाब से है तो इसका तो 1/2 गुना हो जाएगा, या फिर अगर ऑक्सीजन का पूछा होगा तो फिर ये 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का क्या होता है। जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन का क्या होता है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है। आगे इस प्रकार का क्वेश्चन था, तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसमें। और देखिए विटामिन से क्वेश्चन बने हैं। तो ये क्या है, देखिए विटामिन C से कौन सा रोग होता है। तो उसमें स्कर्वी रोग नहीं दिया था, ये दिया था दांत व मसूड़ों से रक्तस्राव। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा, दांत व मसूड़ों से रक्तस्राव विटामिन C की कमी से होता है। चलिए आइए देख लेते हैं आगे क्या पूछा गया कि सर्वाधिक रेशे यानी जो फाइबर होते हैं किस में होते हैं। तो ये पालक में सर्वाधिक रेशा होता है, सर्वाधिक, ठीक है। आइए देख लेते हैं। ये साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था। 1857 में बैरकपुर में किसको फांसी दी गई। तो ये मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। ऑप्शन में मंगल पांडे था, तो इसका सही जवाब मंगल पांडे हो जाएगा। हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। ये क्वेश्चन पूछा गया ज्योग्राफी से कि हिमालय की जो पूर्वी सीमा है, जैसे ये भारत है अपना, तो भारत में ये इस प्रकार, देखिए भारत हम बनाते हैं तो ये भारत बनेगा, तो हमारा ये हिमालय है। तो हिमालय की ये जो पूर्वी सीमा है ये किसको चिन्हित करती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी को चिन्हित करती है, जो ब्रह्मपुत्र उस ऑप्शन में था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया। दिसंबर 2023 में नया भाषा, ये भाषा था, यहाँ पर भाषण नहीं था, ये भाषा कर लेंगे आप इसको। भाषा मॉडल जेमिनी किसने पेश किया। ये किसने पेश किया, ये इस प्रकार से है। तो ये गूगल ने पेश किया था 2023 में नया भाषा मॉडल, ठीक है, जो जेमिनी था। ये गूगल ने, ऑप्शन में गूगल था तो गूगल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या पूछा गया। ये जनसंख्या से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर साथ ही आपका आगे आने वाली शिफ्टों में तो जनसंख्या को आप अच्छी तरह से घोर के पी जाइए, क्योंकि जनसंख्या से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, कम जनसंख्या घनत्व, यूनियन टेरिटरी के जनसंख्या घनत्व, और इस प्रकार से किस राज्य की जनसंख्या में अधिकता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य, इस प्रकार से
आप जनसंख्या को घोल के पी जाइए। तो ये पूछा गया कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, ठीक है, तो ये होता है हमारा केरल। केरल सर्वाधिक लिंगानुपात वाला होता है। देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये कंफर्म नहीं कर पाए हैं बच्चे कि जून जुलाई में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। ये तेलुगु करके दिया था या फिर ऐसे ही कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। तो अगर जून जुलाई में पूछा जाए तो भगवान जगन्नाथ की जो यात्रा है ये जून जुलाई में मनाई जाती है। अगर तेलुगु से पूछा जाएगा तो इसका जवाब अलग तरह से हो जाएगा। तो इसका कंफर्म नहीं कर पाए हैं आप, कमेंट बॉक्स में कंफर्म करके बताएं, उसका फिर हम कमेंट में ही आपको आंसर बता देंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2024 में 3 किलोवाट पर सरकार कितनी सब्सिडी देती है। तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो सरकार देखिए 2 प्रकार से देती है सब्सिडी। पहले 2 किलोवाट के लिए तो 30,000 और लास्ट के जो 1 किलोवाट होता है उसके लिए 18,000। तो टोटल मिला के ये हमारे 48,000 इस प्रकार से सब्सिडी हो जाती है। तो ऑप्शन में क्या था आप उसके हिसाब से लगा देंगे। ये 48,000 है साथियों, यहाँ 48,000, ठीक है। तो 48,000 था या फिर 18,000 या फिर 30,000 और 3 किलो का पूछा है तो फिर 48,000 ही होगा। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार से यहाँ से हम जानकारी ले सकते हैं कि प्रति किलोवाट आपको 30,000 की सब्सिडी मिलती है, लेकिन इसमें एक सीमा है। यदि आप 3 किलोवाट का सोलर पैनल इंस्टॉल करना चाहते हैं तो पहले 2 किलोवाट के लिए 30,000 की सब्सिडी और तीसरे जो अंतिम का जो किलोवाट है उसके लिए 18 की सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। ये 17 मार्च 2024 की ये जो रिपोर्ट है। चलिए आइए देख लेते हैं क्या पूछा गया है। समुद्र में पाए जाने वाला अजैविक घटक। तो समुद्र में पाए जाने वाला अजैविक घटक ऑप्शन में जल था तो जल हो जाएंगे। वैसे ये हमारे समुद्र में पाए जाने वाले अजैविक घटक होते हैं, ठीक है। तापमान, जल, प्रकाश और मृदा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। भारत की एकमात्र पनडुब्बी कौन सी है। तो भारत की एकमात्र पनडुब्बी पूछी थी, तो इसके हिसाब से INS अरिहंत ये हो जाएगी। ऑप्शन में क्या दिया था आप उस हिसाब से हमें बताएंगे कमेंट के, यही दिया था कमेंट करके बताओ या फिर कुछ और दिया था। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कितना गुना होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो ऑक्सीजन होता है ये हाइड्रोजन का कितना गुना होता है। तो ये होता है 16 गुना, ठीक है, 16 गुना। ऑप्शन में 16 गुना था, ये परमाणु के अनुसार पूछा गया है तो 16 गुना होता है, ठीक है। आइए ये भी क्वेश्चन पूछा गया भजन से संबंधित वेद। ये हमारा जीके से क्वेश्चन था। तो जो जीके है जो हिस्ट्री उससे क्वेश्चन था, तो ये भजन से संबंधित हमारा ऋग्वेद होता है। चलिए ये देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। सबसे अधिक प्रोटीन किस तेल में पाई जाती है। तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन के तेल में पाई जाती है, ठीक है। और अगर ऑप्शन थे तो ऑप्शन आप हमको बताएंगे कि किस प्रकार से ऑप्शन थे, ठीक है। वैसे सोयाबीन का जो तेल है, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। चलिए और क्वेश्चन पूछा गया कि वनों की कमी से क्या होता है। तो वनों की कमी से क्या होता है, हमारा ये ऑप्शन में था मृदा अपरदन, तो यही हो जाएगा इसका सही जवाब। मृदा अपरदन होता है वनों की कमी से, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया कि ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत पूछा गया है, तो ये होता है हमारा सूर्य का प्रकाश। जो सूर्य का प्रकाश हम जिससे सोलर पैनल पर जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वही नवीनीकरण सबसे अच्छा नवीनीकरण स्रोत है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया संविधान से। संविधान के भाग 4A में क्या है। तो इसमें मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। 51A अनुच्छेद 51A में दिए हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया सबसे अधिक श्रृंखलन का गुण क्या है। तो सबसे अधिक श्रृंखलन का गुण किस में होता है। तो ये कार्बन में होता है। जैसे कार्बन के आपने बहुत सारी श्रृंखला देखी होगी, तो सबसे अधिक कार्बन बॉन्ड बनाता है। 26वां क्वेश्चन क्या था, जल के साथ प्रबल अम्ल कौन सा बनता है। तो जल के साथ प्रबल अम्ल देखिए कौन सा या फिर कौन मिलकर बनाता है, ये पूछा है। तो कार्बन, गंधक, फास्फोरस, इस प्रकार से ये मिलकर बनाते हैं तत्व। ऑक्सीजन में जलते हैं तब उनसे बने ऑक्साइड जल के साथ मिलकर अम्ल बनाते हैं। तो आपके ऑप्शन में क्या था, कार्बन था, गंधक था या फास्फोरस था। इस प्रकार से अगर आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन जो इसमें लिखा है उनमें लगा के आए होंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। स्टेनलेस स्टील क्या होता है। तो स्टेनलेस स्टील क्या होता है, यानी स्टेनलेस स्टील में क्या होता है ये पूछा गया था। तो उसमें देखिए लोहा जो ऑप्शन में था लोहा हो जाएगा। वैसे लोहा होता है, निकेल होता है। इस प्रकार से ये क्रोमियम ये होता है, ये मिश्र धातु बनी होती है स्टेनलेस स्टील। तो इसमें लोहा, निकेल और क्रोमियम इससे मिलकर बना होता है। तो इनमें से ऑप्शन में लोहा था, तो इसका सही जवाब लोहा हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। ये पूछा गया जो बिलियन होता है, बिलियन, ये बिलियन लिखा है। बिलियन में सबसे बड़ी मात्रा किसकी होती है। तो बिलियन में 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक तो होता है हमारा विलायक और एक होता है विलेय, ठीक है, विलेय। तो विलायक क्या होता है, जैसे अगर हमारा ये जल है, जल, और जल में हमने नमक डाल दिया यानी NaCl डाल दिया, तो NaCl तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा विलेय हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो घुलनशील है ये तो विलेय हो जाएगा। लेकिन विलायक हमारा जल हो जाएगा, जल। तो जल अधिक है,
इसमें, तो विलायक अधिक होता है बिलियन में। ठीक है, आप इस प्रकार से अच्छी तरह समझ पाए होंगे, तो विलायक अधिक होता है बिलियन में। तो साथियों हमको ये 28 क्वेश्चन हमारे साथियों ने फ़ोन कर कॉल करके या फिर SMS करके बताए हैं। अगर आप पेपर देकर आए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताएं कि यही क्वेश्चन पूछे गए या फिर कोई और क्वेश्चन पूछे गए, और इनका अगर ऑप्शन इधर उधर है तो आप ऑप्शन के हिसाब से हमें कमेंट करके बताएंगे, पूरा क्वेश्चन लिखकर उसका हम आपको कमेंट बॉक्स में ही सही जवाब बता देंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। अगले जो भी है एनालिसिस, उसका भी एनालिसिस कराते रहेंगे, तो प्लीज़ साथियों हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकें। नमस्कार, धन्यवाद।